ये दुख काहे खत्म नहीं होता। जी हां, पाकिस्तान के जनरल और तमाम सैन्य अधिकारी आज यही कह रहे हैं, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान को एक नया जख्म दिए जा रहा है। लेकिन आज जो जख्म दिया गया है उससे तो पाकिस्तान की तीनों सेना, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों की तीनों पैनिक मोड में चली गई है, हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। और इसके पीछे कारण वाजिब है। अगर कोई और देश होता पाकिस्तान की जगह, वो भी पैनिक मोड में चला जाता, क्योंकि कारण ही कुछ ऐसा है। नहीं समझे तो चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो जग जाहिर है, खुद पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान की सेनाओं को इस समय ना सांप का डर, ना सिंह का डर, उन्हें तो सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल का डर। जी हां, इस समय पाकिस्तान की सेनाएं दुनिया में किसी भी चीज से इतना नहीं डर रही जितना खौफ ये ब्रह्मोस मिसाइल से खा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनके एयर बेस को चुन चुन के तोड़ा है ब्रह्मोस ने, इन्हें हवा भी नहीं आई कि ब्रह्मोस मिसाइल किस दिशा से आ रही हैं, किस रफ्तार से आ रही हैं। ये बस देख रहे थे अपने एयरबेस को धू धू कर जलते हुए। इसीलिए ये ब्रह्मोस मिसाइल से डर रहे हैं, क्योंकि अगला कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल की इफेक्टिवनेस को देखकर और ज्यादा बड़े अटैक करेगा इनके ऊपर, और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। आज जो खबर आई है उसने तो पाकिस्तान के जनरल और सैन्य अधिकारियों को सदमे में पहुंचा दिया है। दरअसल खबर यह है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के जो अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें ब्रह्मोस के ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 अपग्रेडेड मॉडल होने वाले हैं, इनका निर्माण कार्य दुगनी रफ्तार पर करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात है पाकिस्तान के लिए, कि ब्रह्मोस का हम एक स्पेशल मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो कि है ब्रह्मोस LR, यानी कि लॉन्ग रेंज। जी हां, जिसमें ब्रह्मोस की वर्तमान जो रेंज है करीबन 350 से 400 किलोमीटर, उस ब्रह्मोस BLR की इससे दुगनी होगी, यानी कि 800 किलोमीटर। और इसके ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं और सारे टेस्ट सफल भी हुए हैं। इसके फाइनल ट्रायल भारत कुछ ही महीनों में करने जा रहा है, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 1 साल के बाद यह भारतीय सेना में शामिल कर ली जाएगी। यानी कि ठीक 1 साल के बाद अगर एक और ऑपरेशन सिंदूर आयोजित किया जाता है तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस LR कहर बरसाने को पूरी तरीके से तैयार होगी। और ये पाकिस्तान के लिए खौफनाक इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस LR इतनी सफिशिएंट रेंज रखती है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को नेस्तो नाबूद कर सके। कि ब्रह्मोस LR आने के बाद पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पर इनके पॉलिटिशियन, इनके सेना के अधिकारी और इनके आतंकी जाकर छुप सकें, क्योंकि जहां भी छुपेंगे BLR वहीं जाकर हमला करेगी। ऐसा नहीं है कि ये समुंदर में जाकर अपनी जान बचा लेंगे, वहां पर भी BLR तैनात मिलेगी भारतीय युद्धपोतों पर। जी हां, जो ये BLR मिसाइल है ये आपको जमीन पर भी मिलेगी, समुद्र में भी, और आने वाले समय में हवा पर भारतीय लड़ाकू विमानों में भी लगी होगी। यानी कि पाकिस्तान के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ेगी ब्रह्मोस। और इसीलिए पाकिस्तान पैनिक मोड में है, क्योंकि इन्हें पता है कि चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो रोकने से रहे ब्रह्मोस को। यहां तक कि जो वेस्टर्न सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पैट्रियोट, जो कि S-400 के लेवल का माना जाता है, अमेरिकी सेना का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन में वो भी ब्रह्मोस की जो जुड़वा बहन है जो कि रूसी सेना के पास है, उसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानियों को समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 क्रूज मिसाइल होने का जो खिताब है, जो पश्चिमी देशों ने ही दिया है, वो ऐसे हवा में नहीं मिला। इसने परफॉर्म किया है युद्धों में, कॉन्फ्लिक्टों में, तब जाकर इसे वर्ल्ड नंबर 1 क्रूज मिसाइल का दर्जा मिला है। और इसे रोक पाना पाकिस्तान तो छोड़िए, इनके आका चीन के बस की बात नहीं है।